राज्य आपके लिए तिनका है, वो मेरे लिए बताओ स्वर्ण कैसे होगा? मैं तो इसे नहीं लेता। बेटा देखो, कुछ परंपरा होती है और कुछ कर्तव्य होते हैं। परंपरा यह है बड़े बेटे को राज्य दिया जाए, कर्तव्य यह है कि तुम राजकुमार हो और तुम अपने पिता की गद्दी को संभालो, कर्तव्य की पूर्ति करो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। अतएव तुम स्वीकार करो और तुम राज्य का संचालन करो। नहीं पिता, मेरा मन नहीं मान रहा, तब क्या चाहते हो? मैं भी मुनि बनूंगा। बेटे सोचो, आप मेरे देख करके वैराग्य मत लो। मैंने तो मुनियों की वाणी सुन करके जो मेरे मन को भाया वो स्वीकार किया, और तुम मेरे बात को देखकर राज्य छोड़ करके और तुम साधु बनना चाहते हो। विचार करो। मैंने विचार कर लिया, जो आपका रास्ता वो सही रास्ता है, मैं इसी रास्ते पर चलूंगा। अंततः एक लंबे विवाद के बाद में बात तय हुई। छोटा जो बेटा था महापद में, उसको राजा बना दिया। पिता पुत्र दोनों ने दीक्षा ली। साधना करते हुए पद्मरथ मुनि एक दिन आत्म कल्याण कर लेते। मुनि विष्णु कुमार साधना करने लगे। उन्हें लगा इस भीड़ भाड़ में और गांव और नगरों में इनमें साधना ठीक से हो नहीं पाती। कहीं एकांत में चलें और एकांत में जाकर दूर दराज में कहीं वहां जाकर साधना करो। यहां इस भीड़ में इस तरह से साधना होगी नहीं। उन्होंने आचार्य से आज्ञा मांगी। वो जानते थे कि महान साधक यह है। उन्होंने आज्ञा प्रदान की और अकेले मुनि विष्णु कुमार साधना करने के लिए दूर दराज पहाड़ों में कहीं बहुत दूर पर वहां पर चले गए और जाकर एकांत में अपनी साधना करने लगे। किसान खेती करता है, फसल बोता है, और फिर जब खेती पक जाती है, फसल उगाती है, तो जो भी उसने बोया है वह अन्न निकल कर सामने आता है। पर उसके साथ में, अन्न के साथ में भूसा भी पैदा होता है। क्या होता है श्राव को? कोई किसान भूसे के लिए खेती नहीं करता, अन्न के लिए करता है, पर वो साथ हो जाता है। मुनि विष्णु कुमार साधना कर रहे थे आत्म कल्याण के लिए, पर यहां भी मैं बता दूं, अविनय का भाव नहीं है, केवल परिचय का भाव है। वो परिचय यह है कि जैसे किसान को अपने खेती के साथ भूसा प्राप्त होता है, कुछ सिद्धियां रिद्धियां कुछ बातें मुनियों को भी स्वतः प्राप्त हो जाती हैं, और उन्हें वे प्राप्त हुई, और 3 सिद्धियां उन्हें प्राप्त हुई। आत्म कल्याण के लिए कर रहे थे, कोई सिद्धियों के लिए नहीं कर रहे थे, पर हो गई, अपने आप से प्रकट होगी, उनके भीतर से प्रकट हुई। और वो प्रकट हुई सबसे पहले विक्रिया लब्धि, विविध क्रियाएं जो कर सके, अपना चाहे जैसा रूप बना सके। अगर वो चाहे सिंह बन करके बैठ जाए, चाहे हाथी बन करके बैठ जाए, चाहे तो अपना रूप विराट विराटतम बना ले, चाहे तो बहुत छोटा सा हो जाए। ये विक्रिय लब्धि होती है, ये उन्हें प्राप्त होगा। आप पूछोगे शेर बनने के लिए होती है क्या? ये नहीं, कुछ बात होती है। ये तो शक्तियां हैं। शक्तियों का प्रयोग कौन आदमी कब किस अवस्था में करता है, ये अलग से बात है, लेकिन ये शक्तियां प्राप्त हो जाती। दूसरे उनको प्राप्त हुई अंतर्धानी, बैठे हुए हैं, दूसरे को दिखाई नहीं दे। यहां है, वहां जा प्रकट हुई, कहीं पता नहीं कहां जा प्रकट हुई, किसी को पता नहीं वो कहां से गए, कैसे गए, क्या हुआ, कैसे हुआ, दिखाई नहीं दे। ऐसी लब्धि उनको प्राप्त हो गई। और तीसरी प्राप्त हुए गगनगामिनी, आकाश में गमन कर सकते। बैठे हैं और कहीं जाना है, जाना है, 1000 को दूर के ऊपर जाना है, बहुत दूर जाना है, बस यहां बैठे अपना पद्मासन लगाया
जांघों पर हाथ रखा, एक संकल्प भर किया, वहां पहुंचना है और वहां पहुंच। इस प्रकार की शक्तियां उनको अपने साधना के द्वारा प्राप्त हुई, लेकिन उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर कि मुझे शक्तियां प्राप्त हो गई, मैंने लोगों को चमत्कार दिखाने, लोगों को कुछ करना है। नहीं, वो तो अपने आत्म साधना में लगे रहे। इस तरह उनकी साधना चलती रही। यहां इस धरा पर कुछ और घटना घटी। ये तो बात हस्तिनापुर की बात मैंने बताई, वहां के राजा, वहां के युवराज, उनके वैराग्य होना, साधु बनना, ये सब तो यहां पर हुआ। अब एक दूसरे घटना इस कथा के साथ जुड़ती है, वो यह है उज्जैनी नाम की नगरी। नगरी का क्या नाम था? उज्जैनी नगरी थी, और वहां पर श्री धर्म नाम के राजा राज्य करते थे। श्री धर्म राजा के 4 मंत्री थे। एक का नाम था बलि, एक का नाम था बृहस्पति, एक का नाम था नमूची, एक का नाम था प्रहलाद। और आपको बताऊं, ये चारों ही नाम वैदिक परंपरा की कथा में भी आते हैं। ये 4, वहां पर इन चारों को राक्षस बताए, राक्षस थे सारे, लेकिन यहां पर तो सामान्य बात बताए कि जो वृत्तियां थी वो अच्छी नहीं थे, पर ये 4 उनके मंत्री थे। बंधुओं, ये चारों नास्तिक थे। अभी कहा ना राक्षस, राक्षस तो वही होगा जो नास्तिक होगा, वही अन्याय अत्याचार और जुल्म करेगा, वही ऐसे काम करेगा। एक बार उज्जैनी नगरी के अंदर कंपनाचार्य नाम के एक महान विद्वान ज्ञानी आचार्य 700 संतों के साथ, शिष्यों के साथ में वो पधारे। उज्जैनी के बाहर कोई उद्यान था, कोई जगह थी, पूछा और वहां ठहर गए। वहां ठहर गए। इन मंत्रियों को पता चला इनको साधुओं से बड़ा द्वेष था। कुछ अकारण द्वेष होते, बिना बात के अकारण इसे कहें, कोई कारण नहीं, साधु किसी से कुछ कहते नहीं, कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी उनके प्रति द्वेष भाव है। ये 4 ऐसे थे, इनको साधुओं के प्रति बड़ा द्वेष था। इन चारों ने यह सोचा कि चलो ये साधु आए हैं ना, इनको शर्मिंदा करें, इनको लज्जित करें, इनको परेशान करें। वृत्ति होती अपने अपने। ये चारों वहां गए और इन्होंने उन संतों को विवाद करके, कुछ कुछ व्यंग करके, कुछ और तरह से परेशान करने की कोशिश की, लेकिन वो अचल रहे, शांत रहे। उनको परिचय मान करके उन्होंने कुछ इसका बुरा नहीं माना। वो जो कुछ थे उपद्रव करते रहे। आखिर तंग होकर ये चारों लौट आए। राजा श्रीधर्म को पता चला कभी उसके मंत्रियों ने साधुओं को अपमानित किया और साधुओं को तरह तरह के व्यंग कसे और बातें कहे, ऐसा कहा। श्री धर्मराजा ने कहा ये तो बहुत बुरी बात है, उन्होंने ऐसा किया। भला संत तो पूजनीय होते हैं। और सुन लो श्रावकों, संत कोई भी हो, संत का सदा आदर करना चाहिए। बंधुओं, एक और बात कह रहा हूं, मैं नहीं जानता आपको पसंद आएगी नहीं आएगी। संत किसी भी परंपरा का हो, चाहे जैन संत नहीं और भी परंपरा का संत हो, अपमान किसी का नहीं करना चाहिए, तिरस्कार किसी का नहीं करना चाहिए। कोई आपके द्वार पर आया है, आपको सत्कार करना चाहिए। ये एक गृहस्थ का धर्म है, उसका कर्तव्य है। कोई भी साधु हो, किसी का किसी भी परंपरा का हो, कभी साधु का तिरस्कार मत करो। ये आपकी श्रद्धा है, आपकी श्रद्धा कहाँ टिकी है, ये आपका मामला है, लेकिन व्यवहार है किसी भी संत का अपमान नहीं करना चाहिए। पूज्य गुरु महाराज श्री मायाराम जी महाराज की एक बात बता रहा हूं। पूज्य गुरु महाराज ने कभी कहा था, क्योंकि जैन परंपरा की भी क्या स्थिति बन चुकी है, जैन परंपरा
पहले 4 भागों में तो बटी हुई थी और अब भी बटी हुई है। अब तो एक एक भाग में पता नहीं कितने सारे भाग बने बैठे हैं, कितने सारे अलग अलग परंपराएं बनी बैठी हैं, और उनके मानने वाले श्रावक लोग एक दूसरे के प्रति अच्छे भाव नहीं रखते हैं। ये अच्छी बातें नहीं है, ये कोई धर्म नहीं है, ये कोई सम्यक्त नहीं है किसी के प्रति ऐसे भाव रखना। साधु साधु हैं, सब अपनी अपनी साधना कर रहे हैं। आपकी श्रद्धा जहां है ठीक है, लेकिन अगर आप किसी की निंदा करते हैं, आप किसी को बुरा कहते हैं, आप किसी के प्रति ऐसा अवांछनीय भाव रखते हैं, ये आपकी कमी। पूज्य गुरु महाराज महाराम जी ने कहा था, संत सभी पूजनीय। क्या कहा था, बोलना जरा। गुरु महाराज ने कहा सारे संत पूजनीय, संत सभी पूजनीय, गृहस्थो श्रावको। गुरु महाराज का फरमान है, सारे संत पूजनीय, सबका आदर करो, सत्कार करो, सब संतों की सेवा करो, सारे पूजनीय। और गुरु महाराज ने दूसरी बात कही, श्रावक एक समान। साधुओं को श्रावकों के प्रति एक जैसी दृष्टि रखनी चाहिए। ये गरीब है, ये अमीर है, और ये तो 1 करोड़ की गाड़ी में बैठकर क्या है, उसके लिए तो समय भी है, उसके लिए तो सारी बातें हैं। कोई गरीब सा सादे कपड़ों में आ गया, चल बे चल वहां बैठ जा, ये को आने का टाइम था, फिर आना, जाओ चले जाओ। ये साधुओं के काम नहीं होते, ये गलत है। श्रावक एक समान, साधु के लिए गरीब है, अमीर है, चाहे कोई पढ़ा लिखा है, चाहे कोई कम पढ़ा हुआ है, कोई भी व्यक्ति हो, गुरु महाराज महाराम का वचन है कि सारे श्रावक साधुओं के लिए एक समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। जो भी आया समान सबके लिए भाव है, समान आशीर्वाद है, किसी के प्रति मन के अंदर कोई भेदभाव नहीं। तो ये पंक्ति याद रखना, संत सभी पूजनीय, श्रावक एक समान, माया राम गुरुदेव का मंगल ये फरमा। गुरुदेव मायाराम जी महाराज ने फरमाया था, एक बार जरा प्यार से श्रद्धा का परिचय दो। गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज के। उस महापुरुष का वचन है, सब साधुओं के प्रति समान दृष्टि रखो। और थोड़ी सी बात कटु सी हो जाएगी, मैंने देखा है कुछ विशेष संत आगे फिर मोरे मोरे कहीं के कहीं जा रहे हैं, कहीं पहुंच रहे हैं। एक संत आगे ठहर गए, कभी साता पूछने भी नहीं गए। ये कोई दृष्टि नहीं है, ये कोई श्रावकपना नहीं है। मैं उसको कोई महत्व नहीं देता हूं जिसके मन के अंदर इतना बड़ा भेदभाव रहता हो। एक संत के लिए पता नहीं कहां जा रहे हैं, और एक घर में आए हुए संत के प्रति साता भी नहीं पूछते हैं। बंधुओं, दृष्टि को बदल लो, सब संत समान है, सब संतों के प्रति समान भाव रखो, आदर भाव रखो, सबकी सेवा करो। पता नहीं कितना पुण्य कमा लोगे और कितने पुण्य इकट्ठे कर लोगे इस दृष्टि से, और इन्हें भाव बनाओ। श्री धर्मराजा ने कहा, अरे मेरे राज्य में आकर के संत आए और मेरे मंत्रियों ने ऐसा किया। राजा को क्रोध आया, और राजा ने उन 4 मंत्रियों को, जिनके नाम मैंने अभी आपको बताए थे, बलि, नमूची, बृहस्पति, प्रहलाद, इन 4 को निकाल दिया। बोले तुम अमानवीय कृत्य करके आए हो, भला संतों का अपमान करके आए हो। उनको निकाल दिया, चले जाओ, मेरे राज्य से चले जाओ। राजा थे, राजा का आदेश हो गया, वो 4 के 4 को निकाल दिया गया। अब चले गए, भटकते फिरे, इधर उधर कहां जाएं। क्यों, पढ़े लिखे इतने थे, मंत्री थे, आखिर कोई छोटी बात तो थी नहीं। मजदूरी करें तो कहां जाके करें और कैसे करें। फिरते रहे इधर उधर, जहां तहां चलते फिरते वे 4 हस्तिनापुर जा पहुंचे। वहां रहे, पता किया, कुछ राज संबंधी बातें मालूम की। मंत्री थे, चालाक थे, चतुर थे, बुद्धिमान थे। पता करने के बाद उन्हें ये पता चला, हस्तिनापुर के समीपवर्ती एक सिंह राजा है, जो सीमा से उसका राज्य लगता है, सिंह राजा की और
हस्तिनापुर के राजा महापद्म की इनकी आपस में लगती रहती है, कई बार युद्ध हो चुके। सिंह राजा है तो छोटा लेकिन भारी पड़ता, उनके हाथ ये तथ्य लग गया किसी तरह से। वो चारों राजा महापद्म के यहां पहुंचे, परिचय दिया, कौन हो? अब ये तो क्यों बताने लगे, हम निकाले हुए हैं, ये तो क्यों बताने लगे? बोले ये हम चारों विद्वान है, ये राजनीति का विद्वान, ये धर्म नीति का विद्वान है, ये अमुक नीति का विद्वान है। अपना अपना परिचय दिया। फिर कैसे आए? हम तो भ्रमण के लिए निकले हुए हैं, भ्रमण करते हुए हस्तिनापुर आ गए, महाराज के दर्शन करने आ गए, यहाँ आ गए बस। फिर कहाँ जाना है? बोले जाना तो क्या, बस ऐसे ही घूमते फिर रहे हैं, आजकल तो भ्रमण पर ही हैं। कोई हमारे लायक काम हो तो आप बताओ। नहीं, हमारे को तो कोई काम नहीं। कोई किसी तरह का कोई काम हो? नहीं, हमारे पास कोई काम। उनमें से एक बोला जी ये राजनीति में बहुत निपुण है, अगर आप कोई मौका दे दो, आपको कोई शत्रु, बात तो वो कहनी थी ना उन्होंने, आपका कोई शत्रु हो, कोई आपसे टकराता हो, एक मौका दे दो, हम चारों जो हैं उस शत्रु को बंदे बना देंगे। ये राजा के अंदर पीड़ा थी। बोले तुम कैसे बना लोगे? बोले हमें थोड़ी सी सेना दे दो, बाकी तो हम कुशल हैं, अपना आप कर लेंगे। अगर मैं तुम्हें कोई मौका दे दूं तो? बोले मौका दे दो। बोले फिर या तो हम जीत के लाएंगे उसको, और या आएंगे नहीं, हम युद्ध में बलि हो जाएंगे। है तो बात दम के भाई, बात तो ऐसी करेंगे, चलो एक मौका देते हैं। राजा ने जैसे जो उन्होंने मांगा वो हथियार सेना दे और उनको मौका दे करके कहा ये सिंह राजा है, ये हमारे को बहुत परेशान करता है। बोले कोई बात। वे सेना लेकर के चले गए।